नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से यानी रुचि से, इच्छा से क्यों जाता था, यानी उसकी क्या इच्छा थी जिसके कारण वह गांव में जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। उत्तर है आपका, बचपन में लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि एक ओर तो उसका वहाँ मन लग जाता था और दूसरी ओर उसे गांव में रहने वाले बदलू मनिहार से लाख की रंग बिरंगी मनमोहक गोलियां मिल जाती थी जो उसे बहुत प्रिय थी। इसके साथ ही उसका आदर सत्कार बहुत होता था। बदलू उसे स्वादिष्ट आम और दूध की मलाई खिलाता था। लेखक बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि उसके गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका कहकर पुकारते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा को बदलू काका कहकर पुकारता था। दूसरा प्रश्न है आपका, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तो एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से वस्तु के लेन देन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, यानी वस्तु के स्थान पर वस्तु। यह वस्तु प्रणाली है जो हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। वर्तमान में विनिमय की प्रचलित पद्धति में बहुत ही परिवर्तन आया है और कुछ ही पद्धतियों को छोड़कर ये बहुत ही आज के ज़माने में कम प्रचलित है, क्योंकि इस पद्धति को जारी रखने के लिए हमें अनेक वस्तुओं का संग्रह करना जहाँ कठिन है, वहीं आवश्यकता के अनुरूप व्यक्ति को लिए आवश्यकता के अनुरूप लेने वाले व्यक्ति को भी खोजना बहुत ही मुश्किल है। और वर्तमान में वस्तु विनिमय पद्धति को बनाए रखना मुश्किल है और वर्तमान में जो वस्तु विनिमय प्रणाली लगभग समाप्त हो गई है। आज क्या चल रहा है कि पैसे के बदले में वस्तु लेकर सामान खरीदना। तीसरा प्रश्न है आपका, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। व्यथा की ओर यानी दुख के ओर। आज मशीनों से प्राय हर काम होने लगे हैं, जिसके कारण हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे प्राय बंद से हो गए हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे क्या हो गए, अब मशीनों से संचालित होने लगे हैं। मशीनों से संचालित उद्योग धंधों से बने सामानों का उत्पादन अधिक और मूल्य कम होता है और उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि कुटीर उद्योग धंधे जो हमारे हाथ से संचालित होते थे वो प्राय बंद हो गए हैं और हमारे जो हाथ हैं वो कैसे हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की जो समस्या आ गई है और वो सशक्त होकर वो भी असशक्त हो गए हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिनों दिन मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीब मजदूर वर्ग और बेरोजगार होता जा रहा है। उसके पास हाथ से काम करने का जो धंधा था वह अब नहीं रहा, इसलिए उनके हाथ कट गए हैं। अर्थात उनके जो रोजगार के अवसर थे वो समाप्त हो गए हैं, क्योंकि बदलू जैसे कुशल कारीगर ने भी मशीन से बनी सुंदर चूड़ियों के सामने अपने आप को घुटने टेक दिए थे, यानी उसके सामने झुक गया था और इसी व्यथा की ओर लेखक ने संकेत किया है। चौथा प्रश्न है आपका, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। बदलू लाख की चूड़ी बनाने वाला क्या था, कुशल मनिहार था। उसकी बनाई लाख की चूड़ियाँ उस गांव की ही नहीं
आसपास के गांव की ही भी प्राय सभी औरतें खुश होकर पहनती थी। लेकिन समय बीतता गया, उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक दमक अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इसके कारण उनकी बनाई चूड़ियाँ गांव में कोई नहीं पहनता था, इसलिए उसका काम बंद हो गया था। परिणाम स्वरूप वह कुशल कारीगर अब गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप में विवश हो जाता था और उसकी ये मन की व्यथा लेखक से छिप ना सकी। 5वां प्रश्न है, मशीनी युग ने बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि उसके गांव की महिलाएं ने अब कांच की चूड़ियां पहनना शुरू कर दी थी, जिसके कारण उसके द्वारा बनाई जाने वाली लाख की चूड़ियों की पूंछ न के बराबर रह गई थी। परिणाम स्वरूप उसका जो पैतृक धंधा था वह बंद हो गया था। धंधे से होने वाली आय भी समाप्त हो गई थी, जिसके कारण वह लाचार, असशक्त और कुंठित हो गया था। नेक्स्ट है, आपने मेले और बाजार आदि में हाथ से बनी चीज़ों को बिकते देखा होगा। आपके मन में किस चीज़ को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई हो और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। इसका उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं कि हम जब मेले में जाते हैं तो कई चीज़ों को वहाँ बिकते हुए देखते हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने हुए, हाथ के पंखे हुए, बांस की छड़ों से बनी टोकरियाँ हुई, कागज़ की लुगदी से बने कठपुतलियाँ हुई, कागज़ और कपड़े की सहायता से बनी चिड़िया आदि। और इन खिलौनों में से यदि आपके मन को कोई अच्छा लगा हो तो आप उसे बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रयास किया हो तो वो लिखिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के विभिन्न राज्यों में होता है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान आदि राज्यों के प्रमुख रूप से होता है। और लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या बनाए जा सकते हैं? खिलौने, मूर्तियाँ आदि।